आज मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे भाई की डेथ हो जाती, रिक्शे वालों को क्या जाना था। कि मेरी बड़ी बेटी 13 साल की, उसका नाम मुस्कान है, और वो कहती जिस तरह मेरे बाबा जमात अली इंसानों की खिदमत करते हैं, मैं भी बड़ी होकर डॉक्टर बन के गरीब मरीजों को फ्री चेकअप करूँगा। कुछ दोस्त हैं, कुछ क्लास वाले मिल के ये काम कर रहे हैं। बेसिकली मैं अपने वालिदैन के साले सवाब के लिए करता हूँ। एक दिन मेरे रिक्शे में एक बुजुर्ग औरत की डेथ होगी, तो ज़ाहिर है वो रिक्शे में बैठी डेथ होगी उनकी, तो वापसी हमने कहा कि ईदी साहब की एम्बुलेंस करवाएं। उन्होंने सिर्फ शालीमार हॉस्पिटल से महमूद बुटी का 1500 रुपये चार्ज लिए हैं। लम्हा न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट फैरा फैज। नाज़रीन, इस वक्त मेरे पीछे जो रिक्शा आप देख रहे हैं ये कोई आम रिक्शा नहीं है, बल्कि ये रिक्शा बहुत ही ख़ास है, क्योंकि ये बहुत ख़ास मकसद के लिए यूज़ होता है। जैसा कि आप इस पे लिखा हुआ देख रहे हैं कि 24 घंटे एमरजेंसी फ्री, बिल्कुल फ्री इस पे सहूलत दी जाती है। अगर आपने अस्पताल जाना है रात का, चाहे कोई भी टाइम हो। इनका नाम है जमात अली और ये पिछले 5-6 साल से ये काम कर रहे हैं और खुदा की रज़ा के लिए ये काम कर रहे हैं। मैं और मेरी टीम अभी सड़क से गुजर रहे थे कि अचानक मेरी नज़र इनके रिक्शे पे पड़ी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज, पाकिस्तान के लोगों का एक पॉजिटिव इमेज हम आप लोगों तक पहुंचाएं। तो आइए बात करते हैं जमात अली से और पूछते हैं कि इस नेक काम का ख्याल उनको कैसे आया। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जो इसके ऊपर लिखा हुआ है, इस चीज पे मेरी नजरें जम गई। इस चीज के पीछे ये कहानी क्या है, ये कैसे ये सिलसिला शुरू किया आपने? ये देखिए, मैं 2016 से मैं काम कर रहा हूँ, जनवरी के महीने से स्टार्ट किया है। और इसके पीछे जो कहानी है, ये रात के टाइम था, मेरे भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो रात के टाइम में मेरे पास कन्वेंस भी नहीं थी, पैसे भी नहीं थे कि मैं उनको हॉस्पिटल लेके पहुँचूँ। 11 बजे पे कॉल कर रहे थे, लेकिन वो नेटवर्क की ना मौसम ख़राब था, इस वजह से वो नहीं आ रहे थे। तो एक रिक्शे वाला आया, उसने 400 मांग लिया, किसी ने 500 मांग लिया, तो मरीज़ को किसी ने नहीं देखा। अच्छा, मरीज आपके साथ था उस टाइम? मेरा भाई था मेरे साथ, मेरे से बड़े भाई हैं, 5 साल बड़े हैं, वो मेरे साथ थे। तो मरीज़ को किसी ने नहीं देखा, और एक दफ़ा अल्लाह का शुक्र है कि हॉस्पिटल हम पहुंच तो गए, किसी बंदे ने हमारी मदद कर दी, हम हॉस्पिटल पहुंच गए। उसके बाद सोचा कि आज मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे भाई की डेथ हो जाती, रिक्शे वालों को क्या जाना था। फिर उसी बेस पे मैंने, मेरे पास रोजगार भी नहीं था, ये 1-2 दिन के बाद मैंने रिक्शा बना लिया रेंट का। अच्छा, आपको फिर ये ख्याल आया उस वाक़ये के बाद कि आपने लोगों की मदद करनी है? जी, मुझे ख्याल है कि आज मेरी पॉकेट में पैसे नहीं, मेरे भाई की डेथ हो जाए तो रिक्शे वालों को क्या जाना, ठीक है। तो इस तरह हज़ारों लोग परेशान होंगे। अगर मैंने खुद देख लिया है कि मैं परेशान हूँ, 1000 लोग परेशान होंगे, लेकिन उसी बेस पे फिर मैंने ये रिक्शा बनाया, रेंट का रिक्शा पकड़ा, 300 रुपये रेंट पे। ये आपका कोई ख्वाब था जिसको आप पूरा कर रहे हैं? पहले तो ख्वाब नहीं था, लेकिन जब सर पे पड़ी तो ये ख्वाब बन के मैंने कहा आज मेरा भाई इस मुश्किल में है, तो खरबों दुनिया, करोड़ों दुनिया है, तो इस तरह पता नहीं लोग कितने परेशान होंगे। उसी बेस पे फिर ये मैंने एम्बुलेंस बना दिया रिक्शे को। अच्छा, एम्बुलेंस, कितना अच्छा काम कर रहे हैं आप, माशाल्लाह से। अल्लाह आपको मजीद तरक्की दे, आपके काम में बरकत डाले। आप मुझे बताएं, आपके घर में कौन कौन लोग हैं? मेरे घर में माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, मेरी वाइफ है और मैं हूँ, 5 फर्द हम, 2 बेटियां, मेरी बड़ी बेटी 13 साल की है और छोटी बेटी 10 साल की है, बेटा माशाल्लाह 8वां आ गया। तो घर का गुजारा माशाल्लाह अच्छा? हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। घर मेरा जो वो रेंट पे है, ठीक है। ये 3 साल में रेंट का रिक्शा चलाया, फिर किस्तों पे निकलवाया, आज अल्हम्दुलिल्लाह रिक्शा मेरा अपना जाती है। आप लोगों की मदद कर रहे हैं और बगैर कुछ सोचे समझे आप लोगों का काम कर रहे हैं, रात का चाहे कोई भी टाइम हो। जी, 24 घंटे सर्विस। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरी बड़ी बेटी 13 साल की है, उसका नाम मुस्कान है, और वो कहती जिस तरह मेरे बाबा जमात अली इंसानों की खिदमत करते हैं, मैं भी बड़ी होकर डॉक्टर बन के गरीब मरीजों को फ्री चेकअप करूँगा। महमूद बूटी पे आपका घर है और जो आपने बताया किराए का घर है। जी, किराए। तो अगर आपको रात के 2 बजे 2:30 बजे वापडा टाउन से कॉल आ जाए, विलंशिया से कॉल आ जाए, तो आप जाते हैं? हाँ जी, पहले क्योंकि सफर ज्यादा बन जाता है, फिर उनसे पूछ लेते हैं भाई मरीज सीरियस है तो 1122 पे कॉल कर लें, अगर मरीज नॉर्मल है तो आधे घंटे तक हम पहुंच जाते हैं। अगर वो कहें भी मरीज नॉर्मल है, कभी ये होता है कोई डॉक्टर आकर ट्रीटमेंट कर देता है, मरीज जरा नॉर्मल होता है, फिर हम पहुंच जाते हैं। और दिन के टाइम जरा मुश्किल होता है, रात के टाइम सड़कें फ्री होती हैं तो भागे जाते हैं हम। मतलब आप ये नहीं सोचते रात के 3 बज गए? नहीं, ये कभी नहीं सोचा। ये 24 घंटे सर्विस लिखा हुआ है। बेसिकली मैं अपने वालिदैन के साले सवाब के लिए करता हूँ। अच्छा, साले सवाब। वाले साहब 5 साल 2005 में फौत हुए हैं और वालदा 2012 में। ये नीचे नाम लिखा है रज़िया बीबी अब्दुल जब्बार, ये मेरे वालिदैन है। हाँ जी, ये नाम है। मैं इनके साले सवाब के लिए काम कर रहा हूँ, फी सबिलिल्लाह, 24 घंटे। और साथ में एक मैंने और काम शुरू किया, 3 माह हो गए।
ये मैं गरीब मरीजों को फ्री व्हील चेयर भी फ्री दे रहा हूँ। मैंने अभी देखा आपके रिक्शे के अंदर व्हील चेयर भी पड़ी है। जी, वो एक बुजुर्गों को देनी थी लेकिन वो आगे से मिले नहीं है, तो मैं घर वापसी जा रहा था तो रास्ते में आपने देख लिया तो आपने इंटरव्यू के लिए बुला लिया। तो ये व्हील चेयर आपने खरीदी भी है? जी, ये व्हील चेयर मैं तो खैर गरीब बंदा हूँ, इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। ये 6,800 रुपए की आती है। कुछ दोस्त हैं, कुछ क्लास वाले मिल के ये काम कर रहे हैं। मेरी जिम्मेदारी है, मैंने उसको खरीदना है और उसको वहाँ मरीज तक पहुँचाना है। तो आप जब मरीज को लेने उसके घर पे पहुँचते हैं, उसकी एक पुकार के ऊपर जी आप भागे चले जाते हाँ हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनके तासुरात क्या होते हैं? उनके तासुरात होते हैं, वो अक्सर कहते हैं भाई किराया कितना लोगे। मैं कहते यार मैं अपने वालिदैन के साल सौब के लिए कर रहा हूँ, किराया नहीं। वो इसी बात वो कहते यार हमारा आधा दर तो इधर ही खत्म हो गया कि देखे कोई अल्लाह का नेक बंदा जो पैसे नहीं मांग रहा। इधर ईदी साहब हैं, अब्दुल सत्तार ईदी साहब की एम्बुलेंस चलती है। एक दिन मेरे रिक्शे में एक बुजुर्ग औरत की डेथ होगी, तो ज़ाहिर वो रिक्शे में बैठी डेथ होगी उनकी, तो वापसी हमने कहा कि ईदी साहब की एम्बुलेंस करवाएं। उन्होंने सिर्फ शालीमार हॉस्पिटल से महमूद बुटी का 1500 रुपये चार्ज लिए हैं। सिर्फ 2.5-3 किलोमीटर सफर है शालीमार हॉस्पिटल से महमूद बुटी का, ज्यादा से ज्यादा 3 किलोमीटर सफर होगा। 1500 रुपये उन्होंने रात के टाइम लिए। उन्होंने नहीं देखा कि उनके घर क़यामत आ गई है, उनकी वालदा फौत हो गई है। लेकिन मैं अपनी जगह पे फ्री लेके आऊँ, ठीक है, वो रास्ते में उनकी जान रुखसत होगी, ये तो जिंदगी मौत अल्लाह पाक के हाथ में है। लेकिन उन्होंने नहीं देखा कि मरीज है, उन्होंने 1500 रुपये पूरा चार्ज लिया। इस चीज का मैं गवाह हूँ। ये वो खास आदमी है जिसको लम्हा न्यूज जो है ढूंढता है। ऐसे खास लोगों की तलाश होती है लम्हा न्यूज को हमेशा से। हम बहुत शुक्रगुजार हैं सर आपके। आपने मेरी एक ख्वाहिश ये है, कभी ये होता है कि मेरे पास एक ऑटो रिक्शा है, रात के टाइम एक मरीज लेके जा रही है, दिन के टाइम लेकिन दूसरे कॉल आ जाती है, मरीज नहीं पिक करता। मेरी ख्वाहिश यही है कोई 5-6 रिक्शा अपने जाती बांझे मुख्तलिफ जगह पे खड़ा कर दूँ। एक शालामार कर दूँ, एक उधर दरोगे वाले में कर दूँ, जहाँ से कॉल है वहाँ मरीज भेज दूँ। मैं अब्दुल सत्तार ईदी साहब की तरह इस काम को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। जमात अली इनका नाम है, ये इनका नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप में से कोई इनकी मदद करना चाहता है, ये बगैर किसी फ़ायदे के लोगों की मदद करते हैं। अगर आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो इस नंबर पर इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। और इनको मैंने पर्सनली ट्रेस भी किया। मैंने इसी नंबर पे इनको कॉल की और पहली कॉल इन्होंने मेरी फ़ौरन 2 से 3 बेल्स गई, इन्होंने मेरी कॉल पिक की। उसके बाद मेरी इनसे बात हुई और इन्होंने दोबारा फिर मुझे कहा कि मैं फ्री होके आपको कॉल बैक करता हूँ, और इन्होंने मुझे कॉल बैक भी की। तो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर यहाँ पर लिखा है ये कोई ढोंग नहीं है, कोई ड्रामेबाजी नहीं है, ये हकीकत में ये काम कर रहे हैं और अल्लाह इनको इनका अजर दे। देखते रहिए लम्हा न्यूज़।